लगे रहे। अब इसके लिए मुझे बहुत सारी घटनाएं याद आती है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। स्वामी जी शामली में एक बार थे। वहां जब भी सत्संग होता तो बहुत से लोग नाम लेने आया करते थे। एक बार सत्संग हुआ, स्वामी जी कहने लगे जिसे नाम लेना है नाम ले ले। एक जाट भाई आए, नाम लिया, स्वामी जी से नाम ले लिया। तो जाते वक्त उन दिनों स्वामी जी कहा करते थे, भाई तुमने गुरु बना लिया, अगर तकलीफ आए परेशानी आए तो मुझे याद कर लेना। जब ये बात कही तो जाट भाई थे, थोड़ा सा तेज बुद्धि के थे। कहने लगे स्वामी जी मैं परेशानी में पड़ा रहूंगा, तकलीफ में रहूंगा, आपको याद करता रह जाऊंगा। आप वहां दूर सत्संग नहीं कर रहे होगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपके शिष्य को इतनी तकलीफ है। स्वामी जी कहने लगे भाई समय आएगा तब देखा जाएगा। अब जाट भाई का थोड़ा संतोष मन में कि गुरु जी ने बात तो कही पर पता नहीं कितनी सच्ची कही। वो घर गया, अपने रोज के कामों में मगन हो गया, भजन सिमरन भूल गया, नाम लेना छोड़ दिया, अपने काम में मगन हो गया। एक दिन सौदा लेने कहीं गया और जब बाजार गया तो जो है 2 बैलों की जोड़ी लेकर आया। कहने लगा घर चलेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। आते आते रात हो गई, जंगल का रास्ता था। जब आधे रास्ते पहुंचा, जंगल में अंधेरा हो गया तो मन में डर समा गया। जंगल है, कहीं चोर बदमाश कहीं लुटेरे लग गए तो जो सौदा लेकर आया हूं, जो जेब में रकम पड़ी है, सब लूटी जाएगी। मन में भाव आया ही था, तभी उसने सुना कि बहुत सारी पीछे से आवाजें आने लगी। कई बार हम भी देखते होंगे जब हमें जीवन में विपत्ति आए, जब विपत्ति का डर मात्र आए, तभी हमें आभास होता है कि हम सारे तरफ चारों तरफ परेशानियों से घिर गए हैं। हर तरफ से चीजें उल्टी होने लगी है। हम चाहते कुछ है, होता कुछ है। हम चाहते हैं हमारे काम बन जाए, बिगड़ने लग जाते हैं। ऐसी हजारों तरह की घटनाओं से हमारा जीवन भरा होगा। अब वो जाट भाई थे, जैसे मन में अभाव आया, जंगल है, लुटेरे हो सकते हैं, वैसे आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारा हालत खराब हो गई कि आज तो पिटेंगे भी, लूट भी होगी, जो जेब में कुछ पैसा धेला रखा है वो भी लुट जाएगा, जान बच जाए किसी तरह से तो किसी तरह से गनीमत हो। अब जब डर होता है और सारे दुनिया के लोग दिखता है कि हमारे पास नहीं है, कोई सहारा नहीं बन सकता, तो उस वक्त अंदर से करुण पुकार निकलती है। हम तब तक उस मालिक को याद नहीं करते जब तक अंदर से हमें एहसास न हो, जब हमें इसका भरोसा न हो कि कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। हुजूर कहा करते थे, द्रौपदी को बड़ा अभिमान था कि उसके पति, उसके कुल के परिवार के लोग उसको बड़ा मान देते हैं। जब उसके वस्त्र, उसकी साड़ी खींची जा रही थी तो उसने सबको बुला करके देख लिया। सबने शर्म से सिर नीचा कर लिया, किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं उठाया। जब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, तब जाकर के उसने अंदर से पुकार करी थी। तब जाकर के उसने कृष्ण को पुकारा था। हुजूर कहा करते थे, जब हम ऐसी करुण पुकार से, जब हम ऐसे प्रेम भाव से, जब ऐसे एकाकी होकर के सब दुनिया से अपने आप को थोड़ी देर एक क्षण के लिए हटा करके अपने मालिक को याद करते हैं, तब हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। अब ये बात उस जाट भाई के जीवन में गुजरी। उसने जब सब भूल गया तो याद करने की कोशिश की। स्वामी जी ने नाम बताया था, नाम याद करता हूं, नाम याद नहीं आया। हमें से बहुत से लोगों को नाम याद नहीं है। अभी कल एक बहन जी मिली, बहुत पुरानी, नाम दीक्षित, कहने लगी भैया जी नाम याद करा दो, नाम ही भूल गए। नाम याद नहीं रहा। नाम याद नहीं रहा क्योंकि नाम में कभी ध्यान लगाया ही नहीं। नाम लिया और उस पर हमने ज्यादा जोर नहीं डाला। जाट भाई की यही स्थिति थी, नाम भूल गया। सिर्फ याद आया कि गुरु जी करे थे, स्वामी जी कहते थे।
स्वामी जी करने लगा। कहने लगा स्वामी जी आप ही बचाओ, अब तो कोई बचाने वाला है नहीं। इतनी देर में देखा अंधेरे में एक आदमी की शक्ल दिखाई दी। वो आया, आकर कहने लगा कि जो है मुझे माचिस चाहिए। जाट भाई के मन में विवेक आया, ये तो वही लुटेरा मालूम पड़ता है, भेद लेने आया है। कहने लगा अगर तुम बहुत नजदीक आए तो ये मेरे बैल तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। नए नए बैल हैं, मरखने हैं, पास आए चोट लगेगी, तकलीफ तुम्हें होगी। मैं बीड़ी नहीं पीता, इसलिए मेरे पास मत आओ, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी बात सुनकर के वो आदमी पीछे हट गया। इतनी देर में उसे एहसास हुआ कि जिस स्वामी जी को वो बुला रहा था वो उसे दिखने लगे और उसे उस पूरे जंगल से पार ले गए। थोड़ी देर में किनारे ले आए गांव के। कहने लगे अब सामान से रहना। वो अगले महीने जब सत्संग पहुंचा स्वामी जी के पास तो कहने लगा स्वामी जी बड़ी गलती हुई, आपने नाम तो दिया, नाम नहीं लिया मैंने, नाम में ध्यान नहीं लगाया मैंने, फिर भी आपने संभाल करी। तो जो कहा करते थे हम संत को, हम उस वक्त उस परमात्मा को याद करते हैं जब हम पे कष्ट आते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा जब जब चोट पड़ी दुखन की तब तब डर डर भजन किया री, देखो दया मेहर सतगुरु की उसी भजन को मान लिया। वैसे तो हम भजन करते नहीं है क्योंकि फुर्सत नहीं है, सभी काम ज्यादा जरूरी मालूम पड़ते हैं। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जब विपत्ति आई, जब कष्ट आए, जब परेशानी आई, जब हमें चोट लगी, जब हमें परेशानी हुई, तब हमने उस मालिक को याद किया। और कहते दया मेहर देखो उसने कभी हिसाब नहीं मांगा। उसने ये नहीं कहा कि तुमने कष्ट में जाकर याद किया, अच्छे समय में याद नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। कहते उसने उसी भजन को मान लिया, उसने उसी नाम लेने को मान लिया, उसने उसी याद करने को सब कुछ मान करके दया करी। तो ऐसे दया महर से हमारे जीवन में हमें जीवन का सार समझ में आता है। बुजुर्ग कहा करते थे इस प्रेम भावना से अगर हमारा मन उनके साथ जुड़ा रहे, कब शबरी चौका किया, कब हरि पूछी जात, प्रीत पाछली जानकर फल खाए रखना। शबरी ने कब चौके किए थे कि उसके घर में भगवान आते, कब भगवान ने जात पात पूछी थी कि तुम नीची जात की, तुम ऊंची जात की, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। उन्होंने सिर्फ प्रेम देखा था, वो प्रेम जो हमारे मन में 24 घंटे हर पल हर घड़ी उन्हें अपने जीवन में सब कुछ मान करके प्रकट होता है। तो इसलिए महापुरुष आते हैं, कहते तुम अपने मन में कभी ये भाव मत लाना कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम ये भाव मत लाना कि तुम संसार में कुछ करने योग्य हो, पर निमित्त बनने का, उस परमात्मा की दया मेहर का साधन पात्र बनने का तुम्हें जो भी मौका मिले उसे छोड़ना मत। अगर तुम्हें दिन में थोड़ी देर उन्हें याद करने की फुर्सत मिले तो उस फुर्सत को मत जाने देना, उसे खाली मत गुजरने देना। मुझे याद है स्वामी जी कई बार कहा करते थे भाई अगर भजन ना हो पाए तो पहले सिमरन कर लिया करो। सिमरन क्या होता है, माताएं बहनें रसोई पकाती हैं, पूरा समय मन खाली रहता है। अब आप खाना बनाए मन से, चाहे दुनिया की बात करें, चाहे छल कपट की बात करें, चाहे दूसरों की निंदा चुगली बुराई की बात करें, पड़ोसन ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, या फिर मन में गुरु नाम का सिमरन कर ले, दोनों ही चीजें आपके पास है। आप नाम का सिमरन भी कर सकते हो, आप दुनिया की चिंतन भी कर सकते हो। भाई काम करते हैं मन से खाली रहते हैं, कोई खेती बाड़ी करता है मन से खाली रहता है, कोई मजदूरी करता है मन से खाली रहता है, कोई दूसरों के साथ समय गुजारता है। आप ऐसे थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 मिनट का अगर हिसाब लगाओ तो दिन में अनगिनत ऐसे क्षण होते होंगे जो हम मन से खाली हैं और दुनिया की याद, दुनिया के ध्यान, दुनिया की चिंताओं में उलझे हुए हैं। ये जो दुनिया की याद है ये तुम्हारे लिए बोझ है, ये कर्मों का भंडार है। तुमने जाने अनजाने अगर किसी की गलत बात सुन ली, मुझे कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे मन की करतूत अगर आप समझ लें,
मन इंद्रियों के कारण आपको क्या दुख दे रहा है, इसकी थोड़ी सी सुध आप समझ लें तो आप मन की बात जरा सी भी ना माने। पर आज हमारी और आपकी स्थिति क्या है? अगर किसी सत्संगी भाई से कहो, किसी बहन से कहो भजन किया करो, तो सबसे पहला जवाब पता है क्या मिलता है? वो कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं करता, मन जो है उस जगह लगने को तैयार नहीं है। हम मन की इतनी बात मानने को राजी है, मन जैसे हमसे करवाएगा वैसे हम करने को तैयार है। अगर मन कहता है कि तुम्हारा तो सत्संग भजन में मन नहीं लगेगा, तुम मत करो, तो हम फौरन उसकी बात मान जाते हैं। अगर मन कहता है कि सो जाओ, तो हम फौरन सो जाते हैं। मन कहता है आज बाहर चलो, अच्छा खाना खाओ, हम फौरन इसकी बात मान जाते हैं। मन हमें जो कहता है हम वो करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं भाई ये मन की गति में तुम कब से फंस गए, ये मन के पीछे तुम कब से लगने लगे। कहा मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के चले मत चालिए मन पलक पलक कछुआ। भाई मन के पीछे नहीं जाना था, मन से उल्टा गुरु की तरफ चलना था। मन के पीछे चले तो कहते मन लालच में, लोभ में, मन चंचलता में, चोरी में, मन व्यभिचार में, मन दूसरों की पड़ी हुई तमाम ऐसी भौतिक वस्तुओं में फंसाएगा जहां से निकलते निकलते तुम्हारा जीवन लग जाएगा। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं हमारे जीवन में प्रभु प्रेम से पात्र बनने से भक्ति की शुरुआत होती है। पात्र बनना क्या होता है, ये बात अगर आप समझ गए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। हुजूर कहा करते थे बर्तन हो 10 दिन का जूठा हो, आपने कभी धोया नहीं, उसकी अंदर कुछ भी रखने की सामर्थ्य उसमें नहीं बनेगी, पात्रता नहीं आएगी। किसी बर्तन को पात्र तब कहते हैं जब वो किसी चीज को रखने लायक हो। अगर जूठा बर्तन 10 दिन का रखा हो, क्या आप उसमें कोई अच्छी चीज डालना पसंद करोगे? आप उसे जब तक साफ नहीं कर लोगे तब तक उस बर्तन में कुछ भी नहीं डालोगे। ये पात्रता है। तो जो कहते हैं हमें अगर उस प्रभु प्रेम को बसाना है मन में, अगर हमें उस मन मंदिर में अपने मालिक की याद, उनका प्रेम, उनका ध्यान बसाना है, उनकी सुख भरी याद हमारे मन में बसी रहे, तो हमें अपने जीवन में जो भी वो चीजें उसकी तरफ जोड़ती हो वो करनी पड़ेंगी। हर एक वो चीज जो उससे हमें जोड़ने के योग्य हो, जो हमें जोड़ने के लिए उस तरफ ले जाए। अभी बड़ी अच्छी बात सचिन भाई कह रहे थे कि जब किसी से प्रेम हो जाता है तो हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसा वो खाता है वही चीजें खाने की चाहत होती है, जो वो पीता है, जैसा वो दिखता है, जैसा वो हमारे जीवन में वो अपने जीवन का भाव लेकर आता है, वैसे ही हम बनने की कोशिश करते हैं। कुछ जो कहा करते थे लाली कोजन मैं गई जिद देखो किस लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो किस लाल। कि जो है जिसने हमारे जीवन में प्रेम की छोटी सी भी बात समझी है, उसको ये बात समझ में आएगी कि जिससे प्रेम होता है उसी की तरह बन जाने की चाहना होती है। तो जो कहा करते थे अगर आप चाहते हो आपको जीवन में उस प्रभु का प्रेम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्राप्त हो, तो आपको हर एक वो काम करना पड़ेगा जो आपको उसके नजदीक ले जाता हो, जो उसके साथ जुड़ता हो। अपनी दिनचर्या में हर एक वो काम करना पड़ेगा जो उसके नजदीक ले जाने के लिए साधन बनाए। तो अगर व्यवहारिकता की दृष्टि से इसे देखें, अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें कि हम अपने गुरु के और नजदीक कैसे हो जाएंगे, तो जो कहा करते थे अपनी हर रोज की दिनचर्या पर ध्यान दो। हर रोज आप क्या कर रहे हो और उससे आपको गुरु की नजदीकी मिलेगी या नहीं मिलेगी। महाराज जी बड़ी सुंदर एक मिसाल फरमाया करते थे, जब रामायण का पूरा समय काल समाप्त हो गया, मां सीता वापस आ गई, हनुमान जी की सेवाओं से बड़ी खुश हुई कि हनुमान जी ने बड़ी सेवा करी है, तो उन्होंने बेश कीमती 9 लखा हार हनुमान जी को दिया और कहा कि लो तुम्हारी इतनी सेवा थी, वैसे तो अनमोल थी, पर जो है मैं तुम्हें बेश कीमती रतन देता हूं। जब माता सीता ने वो 9 लखा हार दिया तो हनुमान जी एक किनारे बैठ गए और उस हार को तोड़ने लगे, एक एक मोती तोड़कर देखने लगे
इसमें वो है कि नहीं है जो मैं चाहता हूं। एक एक दाना, एक एक मन का तोड़ तोड़ करके किनारे कर दिया। मां सीता देखती रह गई। किसी के उपहार का अगर ऐसा कोई खंडन कर दे तो मन खट्टा हो जाता है। मां सीता मन में सोच कर आई कि कैसा इंसान है, वानरी है, बुद्धि है नहीं, इतनी कीमती चीज दी, तोड़ करके किनारे कर दी। भगवान राम से जाकर शिकायत करी, कहने लगी आपने कैसे सेवक रखे हैं, मैंने इतनी कीमती चीज दी, उन्होंने जो है तोड़ करके उसको चूर चूर कर दिया। भगवान राम सब जानते थे, कहने लगे हनुमान को पेश किया जाए। हनुमान को बुलाया, हनुमान से पूछा, कहने लगे तुमने अनादर कर दिया, तुम्हें इतनी प्रेम से कोई चीज दी गई, तुमने उसको तोड़कर किनारे कर दिया। तो हनुमान कहने लगे हे प्रभु, मुझे कहां समझ है, मैं तो ना समझ जीव हूं। मैंने तो एक ही चीज समझी है कि मेरा प्रेम, मेरा ध्यान, मेरा ख्याल तुम में है। अब मुझे कोई चीज दी गई तो मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था इसमें तुम हो कि नहीं हो, इस हार में तुम मिले कि नहीं मिले, और नहीं मिले तो मेरे लिए इसकी कीमत क्या है। तो जो कहा करते थे, जब हम अपने जीवन की सार्थकता पाना चाहते हैं तो सार्थकता इस बात में है कि हमारे हर एक कर्म में, हमारे हर एक स्वभाव में हमारे मालिक की याद है कि नहीं है। आपका पूरा दिन गुजर जाएगा, आपको याद तक नहीं आएगी। आपके महीने गुजर जाएंगे, आपको याद तक नहीं आएगी। आपके वर्ष गुजर जाएंगे, आपको याद तक नहीं आएगी। पर अगर आपने ध्यान रखा तो जो कहा करते थे, आपका एक एक क्षण, गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सद्गुरु से जुड़ा है, अपने मालिक से जुड़ा है, तो तुम्हारे लिए तो एक घड़ी आधी घड़ी, उससे एक क्षण लेश मात्र का भी समय अगर उनकी याद में गुजर रहा है तो वो भी तुम्हारे जीवन को तारने के लिए काफी है। तुम्हें तो 24 घंटे मिल जाते हैं दिन में। 24 घंटे में कितनी याद बना सकते हो, खाते पीते बना सकते हो, सोते जागते बना सकते हो, जाते सुनाते बजा सकते हो। जब चाहे तुम्हारे पास उनकी याद बनाने का समय है, बस हमारे मन में उनसे जुड़ने की भावना होनी चाहिए। तो जब जब महापुरुष आए, उन्होंने प्रभु भक्ति, उस परमात्मा की याद से जुड़ना बड़ा सहज, बड़ा सरल भाव बताया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी बड़े कर्म भारी है, बड़े कर्मों का प्रकोप है, किसी तरह से हल्के हो जाएं। मैंने कहा तुम इनका हिसाब किताब मत रखो, कर्म का हिसाब किताब रखने वाले बहुत लोग हैं संसार में। तुम बस इस बात का हिसाब रखो कि तुमने याद बनाई कि नहीं बनाई, तुमने ध्यान उधर रखा कि नहीं रखा, तुमने नाम सिमरन किया कि नहीं किया, तुमने अपने पूरे दिन में जो भी काम किए उसमें कुछ ऐसा काम किया जिससे गुरु की याद, उनका नाम, उनकी बात बड़ी हुई या नहीं हुई। इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, महाराज जी कहा करते थे, 3 बातों को अपने जीवन का आधार बनाओ। पहली चीज वो कहा करते थे, डू गुड। अपने जीवन में जो भी कर्म करो ये देख लो कि वो काम से किसी का भला होना चाहिए। अगर किसी का भला ना हो तो बुरा तो बिल्कुल भी ना हो। अगर तुम जाने अनजाने भी किसी की बुराई के पात्र बन गए तो उससे बुरा संसार में कर्म कुछ नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में दूसरे का हित कर रहा है, ता पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। जो दूसरे का हित करने के लिए कुछ भी कर रहा है उससे बड़ा शुभ कर्म कुछ नहीं। और जो कुछ भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को परेशानी हो, तो कहते उससे बड़ा पाप कुछ नहीं। तो स्वामी जी महाराज की बात पे हुजूर एक ही बात कह रहे हैं, कहते ऐसे काम किया करो जिससे कम से कम कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलता हो, किसी की कुछ भलाई छुपी हो। और अगर किसी की भलाई न छुपी हो तो इतना तो ध्यान रखना कि कम से कम किसी की बुराई ना हो उसमें, किसी का नुकसान न छुपा हो उसमें। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ये काम कब कर पाओगे, बी गुड। पहले खुद को अंदर से हमें निर्मल बना लेना है। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा हृदय साफ होना चाहिए। किसी के लिए कुछ भी करो, अगर मन में मैल है तो वो अच्छे से अच्छे काम भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए जो भी काम करना अपना दिल साफ रख के करना।
तुम्हारे हृदय में किसी के लिए बुरी भावना ना हो, प्रेम भावना हो, सत्कार भावना हो। अगर तुम अंदर से मैं लेकर संसार में बहुत कुछ भी करते रहे, बाहर से बहुत बड़े भी बन गए, तो तुम्हारे इस बड़े बड़े काम का भी तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो महाराज जी दूसरी बात कह रहे हैं कि अपना दिल साफ रखना है, अपने हृदय में सफाई लानी है। कबीर साहब इसी बात को और जोर देकर कहते हैं, कहते कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस परमात्मा को तुम्हारे काम बनाने में एक क्षण की देर नहीं लगेगी, और उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। कहते तुम अपना मन निर्मल रखो, इस मन में किसी के लिए मलिश मत रखो, किसी के लिए भी मन में बुरी भावना मत रखो। कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो खुद हिसाब किताब मत करने जाओ, मालिक के ऊपर छोड़ दो। तुमसे अच्छा, तुमसे भला वो किसी का निर्णय कर सकता है। कोई तुम्हें कुछ बुरा कर रहा है, तुम जो है उसका भला बुरा दोनों ही मालिक के ऊपर छोड़ो। अपने मन को निर्मल करके अपने आगे के काम में लगे रहो, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। किसी के कहने से अपने लक्ष्य को बदलो मत। फिर तीसरी बात हुजूर क्या कह रही है, कहते बी वन, उसके साथ जुड़ जाओ। वो तुम्हारे हर पल हर घड़ी अंग संग है, उसके साथ जुड़ो जिससे तुम उसको इसी क्षण पाने के समर्थ बन सको। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास एक बार एक आदमी आया हमारी और आपकी तरह, कहने लगा मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। स्वामी जी कहने लगे कि तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर हमसे स्वामी जी अभी कह दें कि तुम परमात्मा को नहीं पा सकते तो हमें बड़ा झटका लग जाएगा। हम सोचेंगे कि हम तो इतने प्रेम भाव से आए, ये कहते हैं तुम्हें परमात्मा मिलेगा ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। तो लोगों ने पूछा महाराज इसे परमात्मा क्यों नहीं मिल सकता? तो स्वामी जी कहने लगे परमात्मा को पाना है तो पहले मैं हटाना पड़ेगा। मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, ये मैं हटा दो परमात्मा को पाने के बीच में। मैं परमात्मा और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए बार बार संतों महापुरुषों ने एक ही बात कही है, हमारे जीवन में उस प्रभु से जुड़ने के लिए हमारा उसके साथ जुड़ाव होना जरूरी है। इसलिए हुजूर आखिरी बात कह रहे हैं, बी वन, उसके साथ जुड़ जाओ। अभी जुड़ सकते हो, इसी क्षण जुड़ सकते हो। तुम्हें जुड़ने के लिए कुछ भी नया नहीं करना है, तुम्हें बस उसकी याद, उसके ध्यान से जुड़ने के लिए जो भी तुम्हारे और उसके बीच में अनगिनत चीजों के रुकावटें हैं, उसको धीरे धीरे उनसे अपने आप को अलग कर लेना है। तो जो कहा करते थे इसका एक सरल सा तरीका ये है, जब भी तुम अपने 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालो तो जो है एक समय ऐसा चुनो जिसमें एकांत में बैठ सको। एक समय ऐसा निकालो जब कोई ना तुम्हें परेशान करने आए। सुबह भोर में उठो, रात को सोने से पहले, जब भी ऐसी फुर्सत मिले जब एकांत में बैठ सको, और उस समय में बस एक काम करना। उस समय तुम अपने आप को मैं के कर्ता के भाव से हटा लेना। मैं भजन करता हूं, मैं सिमरन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, ये सब बातें हटा करके सिर्फ देखने वाले बनना है। देखना अंदर से क्या क्या उस प्रभु की दया मेहर के नजारे तुम्हारे अंदर हो रहे हैं। शुरू शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, तुम बैठे रह जाओगे, और जब तुम धीरे धीरे उनकी याद में बैठे रहे तो जो कहा करते थे एक स्थिति ऐसी बनाएगी, एक क्षण ऐसा बनेगा कि तुम्हारा ध्यान उसके अंदर रमा रहेगा, उसमें जुड़ा रहेगा। तुम जरा सा भी उसकी तरफ जुड़ोगे और तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ लग जाएगा। तो ध्यान करना ये बहुत आसान विषय है अगर हम रोज निरंतर सहज भाव से उसको करना चाहते हैं। तो मैं कई बार देखता हूं हमारे बहुत सारे भाई बहन वो नाम ले लेते हैं, गुरु से कुछ पाने के इरादे से आ जाते हैं, और वो पहली चीज अगर पहले करें, और पहली चीज क्या है कि गुरु से जुड़ाव की स्थिति पहले बनाए तो उनको जीवन में कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। सारे काम अपने आप सहज भाव से होने लग जाएंगे। तो हमें अपने जीवन का ये आदर्श बनाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा हर दिन वो गुरु नाम से प्रेरित हो, हर दिन गुरु नाम से गुजरे, हर दिन गुरु के ध्यान में लगे, हर दिन उसकी तरफ हमारा ध्यान रहे, और हम दुनिया की चीजें मांगना छोड़ दें। हुजूर कहा करते थे जिस दिन तुम स्वयं संसार की चीजें मांगना छोड़ दोगे
उस दिन वो अपने आप तुम्हारी हर एक चीज राजी करने के लिए राजी रहेगा। जब तुम खुद मांगना छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे काम तुम्हारे मांगने से पहले बनाएगा, तुम्हारे सारे काम सहज होने लगेंगे। तो इस काम को करने के लिए जीवन में हमें ध्यान उनकी तरफ बनाकर रखना है ताकि जीवन का पूरा पूरा हमें लाभ मिले। अब इस बात के साथ में एक छोटी सी चीज आपके सामने और रखना चाहता हूं। अभी आपको मालूम है होली का पर्व आ रहा है। हमारे इस महीने में होली के पर्व की बहुत बड़ी मान्यता है हिंदुओं में, हिंदू धर्म समाज में। होली को जिस रूप में मनाया जाता है उस रूप को अब एक समाज में अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। पर संतों का रूप होली का क्या है? संतों का रूप यह है कि भेदभाव मिट जाए। जब हम रंग लगाते हैं तो हमें थोड़े समय के बाद किसी भी रंग के किसी भेद का पता नहीं रहता। लाल, हरा, नीला, पीला सारे रंग मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। ये पहचाना नहीं जाता कि इस रंग के पीछे कौन है, कौन अपना, कौन पराया, कौन मेरा, कौन तेरा। उस रंगों की महानता ये कही गई है कि आपका रंग भेद छूट जाए, आपका तेरा मेरा छूट जाए, आपकी मैं मेरी छूट जाए, आप सबको एक नजर से देखने वाले बनो। मैं आपको ये बात क्यों बताता हूं? अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया तो जो है मैंने आकर के सभी भाई बहनों से कहा कि स्वामी जी का सेवा का मिशन है। सेवा के मिशन में सबको खूब प्रेम प्यार से सभी भाई बहनों को साथ रख करके सेवा में लगना है। तो एक भाई उठकर खड़े हुए कहने लगे मैं दूसरे भाई के साथ सेवा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा इसके साथ क्यों नहीं सेवा कर सकते? कहने लगे इसके साथ मेरी बड़ी गलत बातचीत हो चुकी है, बड़ी तू में लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ चुकी है। मैंने कहा ये बात कब हुई? कहने लगे आज से 5 साल पहले किसी बात पर बहस छिड़ गई थी और उस बात से तब से लड़ाई है, आज तक लड़ाई बची हुई है। मैंने बात सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बात पर बहस हुई और उस बात पर 5 साल हम उसी भाव में बैठे हुए, उसी भाव में टिके हुए हैं। मुझे इस बात को सुनकर हंसी भी आई। मैंने कहा तुमसे अच्छे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को देखो वो दूसरे सामने वाले बच्चे को पीट आता है, उसको गाली गलौज कराता है, उसको चीख चिल्लाता है, उसको तरह तरह से अपमानित कराता है, फिर अगले दिन उसी के गले लग जाता है जाकर के, उसी के साथ फिर से गिरता है, उसी के साथ फिर से बड़ा होता है, उसके साथ फिर से जीवन में आगे बढ़ता है। हमसे अच्छे तो बच्चे निकले, वो अपने मन को निर्मल करके जीवन जी रहे हैं। अब दूसरे हम हैं कि एक छोटी सी छोटी बात को वर्षों अपने दिल में लेकर के बैठते हैं और उस पीड़ा से कभी आजाद नहीं होते। अगर मैं आपसे भी पूछ लूं कि आपका अपने भाई बहन मित्र सगे संबंधी अपने प्रेमियों के साथ कैसा चल रहा है तो आपको गड़े मुर्दे याद आ जाएंगे कि उसने ये बोला था, उसने वो बोला था। हम उस चीज को लेकर अभी भी दुखी हैं, हमारा तो मन ही नहीं मान रहा। तो जो कहा करते थे होली इस बात का प्रतीक है कि आप पुरानी चीजें छोड़ो, आप आगे बढ़ो, आप अपने आप में एक कदम बढ़ाओ जिससे जीवन में पुराने बंधन से छूटने वाले बंधन ऐसे सूक्ष्म हैं जो दिल में पड़े हुए हैं, जिससे आप बंधे हुए हो, कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप मुक्त होने वाले बनो, आप आगे बढ़ने वाले बनो, आप जीवन में नई नई चीजें सीखो, जीवन में आगे बढ़कर आगे आओ। दूसरी चीज होली इस बात का प्रतीक है कि बहुत समय तक पनटती हुई बुराई, अत्याचार के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। बहुत बड़े अत्याचार के साम्राज्य में, बहुत बड़े अंधकार में एक छोटे से दीपक से प्रकाश हुआ। एक छोटे भक्त से एक बहुत बड़े, एक जितने भी इस तरीके के क्रूर शासक था उसका अंत हुआ। क्योंकि जो सच्चाई है, जो भलाई है, नेकी है, वो हमेशा बुराई पर ज्यादा बड़ी साबित होती है। तो जो कहा करते थे हम ऐसे धर्म समाज में रहते हैं, हम ऐसे संतों महापुरुषों के आदर्श में रहते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं। और इसके लिए हमें, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत समय से आपने जीवन में संतों महापुरुषों का सानिध्य पाया है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप जीवन में जैसा करोगे वैसा आपको जरूर परिणाम मिलेगा। एक समय ऐसा था, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज सबसे पहले अजमेर में आए, इतनी संगत थी
इतना सत्संग, इतने बड़े बड़े भंडारे यहाँ हुए, पर जो है हम लोग थोड़ा ढीले पड़ गए। और ढीले पड़े तो स्वामी जी का जो सत्संग का सेंटर था धीरे से जयपुर चला गया। अब हमारे हाथ से दया महर फिसल गई क्योंकि हम ढीले पड़ गए, और स्वामी जी जयपुर में ज्यादा रहने लगे और अजमेर कभी कभी आने लगे। और हमारे हाथ से जो महाराज जी ने इतनी बड़ी दया महर दी, वो हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगी, पर हम फिर भी नहीं जागे। फिर धीरे से वो दया महर और आगे जाने लगी, हम फिर भी नहीं जागे। कई बार मुझे भाई बहन कहते हैं कि हम जो है क्या करें, हमें समझ में नहीं आता हम कैसे फिर से सब चीजें ठीक करें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी पिछले दिनों बहुत सारे भाई बहन मुझसे मिलने आए, कहने लगे भैया जी सत्संग लगा दो, सत्संग लगा दो। मैंने उनका नाम लिख लिया। लिस्ट में जब नाम लिख लिया तो धीरे धीरे महीने गुजरने लगे, सत्संग की तारीख नहीं मिली, और 1 साल गुजर गया, तारीख का नंबर नहीं आया सत्संग का। तो आगे आकर कहने लगे भैया जी आप सत्संग नहीं देते हो। मैंने कहा सत्संग लेने वाला भी कोई विशेष, कोई बिरला ही होता है। आप सत्संग मांग तो रहे हो, पर लेने वाला भी बिरला होता है। मैंने उन्हें एक उदाहरण सुनाया। मैंने कहा हम बरेली से जब लखनऊ की तरफ जाते हैं तो एक सत्संगी भाई का एक क्षेत्र पड़ता है। उस भाई की बड़ाई ये है, मैं आपको सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लेने के लिए क्या करना पड़ता है। उस भाई की बड़ाई ये है, वो 24 घंटे जितने भी सेवादार भाई बहन साथ में रहते हैं सबको परेशान करके रखता है कि भैया जी यहां से निकले तो 2 मिनट रुक जाना, भैया जी उधर से आए तो 2 मिनट रुक जाना, हम यहाँ इसको दर्शन करा दें, उसको वहां दर्शन करा दें। और उसने एक नियम बना लिया, जहां लोगों को साल साल सत्संग नहीं मिलते, वो हर महीने किसी न किसी रूप में सत्संग करा लेता है। एक दिन सुबह उसका फोन आया, कहने लगा भैया जी 7 बजे आप निकल रहे हो, 4-5 भाइयों के घर में चरण डाल देना। मैंने कहा सुबह 7 बजे लोगों को परेशान करोगे, लोग सुबह उठेंगे, तुम उनके घर ले जाओगे, इतनी परेशानी होगी। कहने लगा ये तो रात भर जागेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे कि सुबह जो है समय न निकल जाए हाथ से। ऐसे प्रेम भाव से लोग लगे हुए हैं कि कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिले, ज्यादा से ज्यादा समय मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रयास उनके संगत को लाभ देने वाले बने। तो जो कहा करते थे, जो सत्संग लेना चाहते हैं, जो गुरु की याद बनाना चाहते हैं, फिर वो मौके नहीं तलाश करते, वो जो है इतना प्रेम करते हैं, इतने तरीके बना लेते हैं कि मौके उनके लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो आपको अगर कुछ पाना है तो आपको बड़े प्रेम भाव से, बहुत लगन से लगना होगा, क्योंकि अगर आप ढीले पड़ गए तो आपको महीनों में, सालों में, कई बार बहुत बहुत समय में मौके मिलेंगे, आप सिर्फ शिकायत करते रह जाओगे, कोई और बीच में बाजी मार ले जाएगा। तो आपको खूब लगन से, खूब चाहना से ऐसे अपने जीवन का रास्ता बनाना है जिससे जीवन में सत्संग सार्थक हो, महापुरुषों की याद नहीं रहे, ध्यान चरणों पे लगा रहे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का इस सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत प्रेम से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक खास सूचना ये है, अभी थोड़ी देर पहले गोपाल जी एक बात कह रहे थे, हमारे इस क्षेत्र में सत्संग के विकास को होना बहुत जरूरी है।